प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में न जाने कौन सी इमरजेंसी के दौर के 50 साल मना रही है जिसे देश जानता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल 2014 से लेकर के 2024 तक देश के लोग, भारत के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। और खासतौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग तो 2014 के बाद से लेकर के 5 अगस्त 2019 जो हमारे लिए एक ब्लैक डे है, काला दिन है, और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तहत जबरन हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारा बंटवारा कर दिया गया। हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारे महाराजा हरि सिंह जी के, हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कानून सब हमसे छीन लिया। हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनें सब छीनने की इन्होंने योजना बना दी और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने हम पे नाफिज जबरन लागू कर दी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की जुबानें बंद कर दी। हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल बंदी में तब्दील कर दिया और हमारी रियासत को तोड़ दिया। हमारा स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनें, नौकरियां सब हमसे छीन ली। और आप याद करें वो दिन, 5 अगस्त का वो काला दिन और 2014 का वो काला दिन जब जम्मू कश्मीर और भारत में इनकी सरकार बनी, तब से इन्होंने दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर और देश के लोगों की आवाज बंद कर दी और जबरन ईडी के इस्तेमाल के साथ लोगों को, पार्टियों को धमकाया गया। और 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा जेलबंदी जम्मू कश्मीर में बदल दी गई कि हमारे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई, हमारा दरबार मूव तोड़ दिया, हमारे कारोबार छीन लिए, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बदल दिया, हमारा बंटवारा कर दिया, इतनी 200 साल पुरानी रियासत का इतिहास बदल दिया। और उसके बाद हर रोज जब भी सुनील डिंपल ये आवाजें उठाता था, मिशन स्टेटहुड ये आवाजें उठाता था कि हमारी रियासत, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारे महाराजा जी के बनाए हुए कानून, हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां आप ठोकर मार रहे हैं, तो हम भूख हड़तालें और करते थे और धरने प्रदर्शन करते थे और ये जबरन हमें उठा करके जेलों में बंद करते देते थे। इमरजेंसी का इसका हिसाब दीजिए 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद ये कार्यकाल जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, लोगों के लिए सबसे इमरजेंसी का पीरियड है और चल रहा है। अभी भी ये रुके नहीं है। आज भी आप देखिए कि इनके नेता लोग जो आज 50 साल किसी ना जाने कौन सी इमरजेंसी के पूरे जिसे देश जानता नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी हुई और जो पत्रकारों तक को बोलने की इजाजत नहीं, लोगों को बोलने की इजाजत नहीं, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट को बदल दिया और ना जाने पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल और बेच दिया गया। ये इमरजेंसी है, इसका हिसाब दीजिए। और सबसे बड़ी जो धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, इनकी जो व्यापारिक संगठन है, जो ट्रांसपोर्टर संगठन है, या इनके वकालत के संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारिक संगठन, दरबार मूव रोका, उसका स्वागत कर लिया, रियासत रोड़ी, उसका स्वागत कर लिया, 370 छीना, उसका स्वागत कर लिया, स्टेट सब्जेक्ट छीना, उसका स्वागत कर लिया, और ढोल, मिठाइयां और लड्डू बांट करके इन्होंने अपने जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ा। और आज तक वो इमरजेंसी का हिसाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि आप देखिए, यहां बोलने की इजाजत नहीं थी, नौजवानों को मार मार करके जेलों में ठूस दिया गया, लाठी चार्ज, पुलिस से मरवा करके पुलिस को मजबूर किया गया। और पूरे जम्मू कश्मीर में बोलने की ना पत्रकारों को इजाजत थी, ना लोगों को इजाजत थी, ना व्यापारियों को इजाजत थी। डर का माहौल, दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा करके इन्होंने खड़ा कर दिया है। अब देखिए,
आज भी नौजवानों को बोलने नहीं दिया जा रहा। 144 लगा करके पूरे जम्मू कश्मीर की हमसे जमीनें छीनी गई, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाए गए, हमारे इतिहास को बदला गया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारा पुश्तैनी पहचान पत्र को कागज का टुकड़ा बन के उन्होंने फाड़ दिया। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है, सब बेच दिया। नौजवान अपनी नौकरियों के बारे में 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया इनकी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 5 अगस्त 2019 के बाद। जितने भी वादे 2014 के बाद देश के लोगों के साथ किए थे, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको दबाया गया, रियासतों की सरकारों को तोड़ा गया, खरीद फरोख्त की गई, पार्टियों को तोड़ा गया, हमें जेलों में बंद किया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम, पत्रकारों को जेलों में बंद किया गया, उनको बोलने की इजाजत नहीं थी, सच को बोलने की इजाजत नहीं थी। और आज भी मेरे पत्रकार मित्रों को यह डर है, वो सच नहीं बोलने देते। लेकिन आज हालात बदल दिए हैं हमने पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर में डरने की कोई जरूरत नहीं है।